हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे विटामिन्स के बारे में। जितने टोटल विटामिन होते हैं हम सभी के बारे में बताएंगे। उसके पहले आज हम आपको बताएंगे कि विटामिन जो है इसकी खोज किसने की थी, इसका नामकरण किसने किया था। तो आपको बता दें, सबसे पहले खोज विटामिन की जो है खोज एक वैज्ञानिक हुए थे, फ्रेडरिक 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 होपकिंग फ्रेडरिक होपकिंग जो विटामिन की खोज की थी ना, एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक होपकिंग। उन्होंने इसको खोजा था। और इस सन कभी अगर पूछ दे तो 1912 में। 1912 में इसके बाद में इन्होंने खोजा था। मतलब जैसे जन्म कोई दूसरा देता है संतान को, उसका नामकरण कोई और करता है। अब इसका नामकरण पूछा जाता है कि नामकरण वैसे ये चलता है कि खोज किसने की थी। तो एक वैज्ञानिक नाम आप लोग पढ़ते हो, किसने की थी, तो फंक ने। फंक मतलब जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, फंक को। लेकिन खोज किसने की थी वास्तव में, फ्रेडरिक हॉपकिंग ने होपकिंग ने की थी। और नामकरण का श्रेय या खोज का भी श्रेय किसको जाता है, तो फंक को ही जाता है। और इसको फंक को 1929 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब अगर पूछते कि विटामिन होते क्या है, विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर के विकास एवं रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। और आपको बता दें, ये जो ऊतक होते हैं, ऊतकों में एंजाइम एंजाइम का निर्माण करते हैं। एंजाइम का निर्माण करते हैं। खोज की बात की जाए तो खोज फ्रेडरिक होपकिंग ने सबसे पहले 1912 में की थी। लेकिन नामकरण ये विटामिन है किसने बताया था, फंक ने। इसलिए इनकी खोज का श्रेय किसको जाता है, फंक को ही जाता है। 1929 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम आपको बताते हैं विटामिन। और यहाँ पे थोड़ा हम बता दें, विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील, और एक होते हैं वसा में घुलनशील। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, इसकी एक ट्रिक होती है, कीड़ा कीड़ा मतलब KEDA। ये इसमें होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। और जो जल में होते हैं वो होते हैं B और C। ये किसमें होते हैं, जल में घुलनशील। और ये किसमें होते हैं, जल में। अब आपको हम एक एक विटामिन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात की जाए अगर ए विटामिन की, तो ए विटामिन का अगर बात की जाए, वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका, रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से क्या आता है, कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी। जिसमें क्या होता है, जब रात में जो प्रकाश जहाँ पे नहीं होता है, लोगों को वहां पे दिखाई नहीं देता है। अब ये पाया किसमें, इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, तो गाजर, आम, पपीता। ये कह सकते हैं जितने जितने भी फल जो जिनके कलर पीले हो जाते हैं, उन सभी में ये पाया जाता है। जितने फल जो कैसे रंग में हो जाते हैं, पीले, उन सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। अब इसकी बात की जाएगी विटामिन बी के बारे में। अगर बात करें तो विटामिन बी जो है यहाँ से यहाँ तक दिए गए हैं, आपको हम बताएंगे। विटामिन B1 थायमिन, जिसका वैज्ञानिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से क्या आती है, बेरी रोग होता है। जिसमें क्या होता है, भूख नहीं लगती है। और ये विटामिन का स्रोत क्या होते हैं, तो अनाज के जो छिलके होते हैं या दालें, अनाज के छिलके या दालों में ये पाया जाता है अच्छे से। विटामिन 2 की अगर बात की जाए, राइबोफ्लेविन इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसमें होता क्या है, अगर इसकी शरीर में कमी हो गई है, अगर इन विटामिन की कमी हो गई है, विटामिन 2 की, तो जो त्वचा होते हैं या ओठ जो होते हैं, होठ 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 फट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। और ये पाई कहाँ जाती है, तो अधिकांश आपको अगर आपके शरीर में इसकी कमी है तो ये आपको हरी सब्जी खानी चाहिए। इसके बाद में आपका आता है B3 का जो है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है नियासिन। इसकी कमी से रोग जो होता है, प्लेग्रा रोग होता है। प्लेग्रा रोग क्या होता है, शरीर पे धब्बे बन जाते हैं। पूरे शरीर में, आपके बॉडी में अगर विटामिन B3 की कमी है तो पूरे शरीर पे क्या हो जाता है, धब्बे बन जाते हैं। और ये स्रोत इसके कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताते हैं, मांस, अंडे और हरी सब्जियां जो होते हैं इसके स्रोत होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें आपको B5 की, तो इसका वैज्ञानिक जो नाम होता है पेंटोथेलिक अम्ल।
पेंटोथेलिक अम्ल होता है। इसकी कमी से होता क्या, जो बाल होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पाया जाता है अच्छे से, तो आपको बता दें जो मूंगफली होती है या हरी सब्जी में भी, या हरी सब्जी में, मूंगफली में पाई जाती है विटामिन B5, और किसमें पाई जाती है, हरी सब्जियों में और मूंगफली में। ठीक है, इसके बाद में विटामिन 6 की हम बात करें, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। अगर ये विटामिन 6 हमारे बॉडी में कम हो गई है तो हमारे शरीर में रुधिर की मात्रा कम पड़ जाती है, इसे कोई बोला जाता है एनीमिया रोग। ये कहाँ पाया जाता है, दूध में पाई जाती है। स्रोत जो इसके अच्छे होते हैं, दूध होता है, कलेजी आप लोग जानते होंगे वो, और हरी सब्जियों के अच्छे स्रोत होते हैं। इसके बाद में आता है B7, या इसी को बोला जाता है विटामिन H, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है बायोटिन। इस क्या होता है, अगर ये हमारे शरीर में कम है तो बाल जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और नाखून भी कमजोर हो जाते हैं। इसका अच्छा स्रोत क्या होता है, दूध और मांस या अंडे कह सकते हैं। ठीक, और इसके बाद में आता है विटामिन 9 और 11। तो ये जो होते हैं विटामिन 9 और विटामिन 11, इन दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है, फॉलिक अम्ल। यहाँ पे अगर बात करें, जो होता है आयरन, लोहा, ये लोहा पाया जाता है। जब इसकी शरीर में कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया का मतलब होता है हमारे शरीर में रक्त की कमी आना, रक्त अल्पता। इसके बाद में बात करेंगे पाया कहाँ जाता है, तो लोहा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, पालक में। ठीक है, तो क्या होता है, पालक में पाई जाती है, ये जो पालक होता है पालक में। और आपको चुकंदर, वैसे भी लोग जानते हैं चुकंदर का रंग कैसा होता है, लाल। चुकंदर खाने से शरीर में खून मेंटेन बना रहता है। ठीक, उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसके बाद में विटामिन 12 की बात की जाए, ये जो विटामिन 12 होती है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। इसकी भी कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, या रक्त अल्पता भी बोला जाता है, रक्त अल्पता। अब इसके स्रोत क्या होते हैं, तो दूध, दही, पनीर। आपको मालूम है जो हमारे शरीर में दही को लिया जाता है, दही जाता है या दूध जाता है, और दूध जो जाता है आपके ई कोलाई नामक बैक्टीरिया छोटी हमारे शरीर के अंदर पेट में पाया जाता है, वो क्या करता है, दूध और दही को ले करके किस में बदल देता है, विटामिन 12 में बदल देता है। इसके बाद में अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो ये जो विटामिन सी होती है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग का मतलब होता है मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। एक पाए कहाँ जाते हैं, इनका स्रोत क्या होते हैं, तो खट्टे पदार्थ, मुख्य रूप से आपको बता दें आंवला 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 में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, और आपको बता दें मिर्च में भी पाया जाता है विटामिन सी। इसके बाद में आता है डी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस बोले तो हड्डियों का सूखा रोग। अब ये मिलता कहाँ से, इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन होती नहीं, लोग कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से मिलती है। एक्चुअली में होता क्या है, सूर्य से जो किरणें आती हैं प्रकाश की, वो हमारे शरीर की त्वचा में पड़ती हैं, वो कुछ रिएक्शन करती हैं, और जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। इसके बाद में अंडा में पाई जाती है और मछली में भी पाई जाती है। इसके बाद में आती है विटामिन ई। के बाद बात अगर की जाए तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है फ्यूनोक्विनोन होता है। रक्त का थक्का नहीं बनना, अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन ई की, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। यदि ये कह सकते हैं जैसे चोट लग जाए या किसी कारण एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो खून लगातार बहता रहता है, रुधिर लगातार बहता रहता है, और थक्का नहीं बनता है। थक्का का मतलब रुधिर बहना बंद नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक रोग होता है अनुवांशिक हीमोफीलिया रोग, अनुवांशिक रोग होता है, बल्कि वो इसमें नहीं जाएगा। ये विटामिन ए की कमी से होता है, और ये एक अनुवांशिक रोग ही होता है। ये इसके स्रोत क्या होते हैं, अगर विटामिन ई की कमी हो जाए आपके शरीर में, तो टमाटर और हरी सब्जियां। और ये जो ई विटामिन है, कभी कभी पूछा जाता है कि ब्यूटी विटामिन किसको बोला जाता है, तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। इसके बाद में बोला जाता है कि जो हार्मोन्स के भी रूप में भी कुछ विटामिन कार्य करते हैं। तो जो ए और डी होते हैं, ये डी और ए, ये दोनों विटामिन यकृत में एकत्रित हो जाते हैं। यकृत में
स्टोर हो जाते हैं, ये कह सकते हैं स्टोर हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, हार्मोन्स का कार्य करते हैं। बस यही से और तो कुछ इसमें है नहीं, बस इतने ही ज़रूरी है। और अगर हाँ देख लें हम एक बार, और एक कुछ छूट तो नहीं गया है। हाँ, और एक बात आपको बताते हैं, देखो हमारे शरीर में विटामिन ज़रूरी तो होते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे शरीर में विटामिन पाए नहीं जाते हैं। और वो विटामिन कहाँ से मिलते हैं हमको, बाहर से ही मिलते हैं। और विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, वो या अपचय क्रिया करते हैं, उपापचय क्रिया करते हैं, उपापचय उपापचयी क्रियाएं करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन करने में ये सहायता करते हैं। ठीक है, आशा ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर पहले ही लिख लिया करो, उससे टाइम बचता है, तो इसलिए हमने अब की बार क्या किया है, हमने इसको पहले ही लिख लिया है। और इसमें टाइम भी कम लगता है, हम इतना सारा लिखते तो काफ़ी टाइम जाता है, इसमें हमने पहले से इसको लिख लिया था, जिससे आप लोगों के टाइम बच जाए। आशा ये वीडियो आप लोगों के समझ में आएगा, कमेंट में जरूर बताएं।